हाँ, आज हम कक्षा 8वीं के विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा सन 2022-23 के अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है उसको समझने का आज प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पत्र आपका लगभग जो है पूर्णांक इसका 60 अंकों का होगा और आपको इसके लिए लगभग जो है 2.5 घंटे समय दिया जाएगा, है ना। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 आपके खंड होंगे। अपठित अवबोधनम 10 अंकों का आएगा, रचनात्मक कार्यम 15 अंकों का होगा, अनुप्रयुक्त व्याकरणम आपकी 15 अंकों की और पठित अवबोधनम आपका 20 अंकों का होगा। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र आपके 60 अंकों का आपसे इस बार पूछा जाएगा। विद्यार्थियों, खंड क अपठित अवबोधनम 10 अंकों का आएगा और इसमें एक आपको गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास करें और उसे समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार का गद्यांश आपको दिया जाएगा। तत्पश्चात आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक पद में उत्तर मांगे जाएंगे तो आपको इसमें एक पद में ही जो है उत्तर देने रहते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे कम स्मृत्वा बालकः कार्यम अकरोत्, तो यहाँ आपको किसके, तो ईश्वरम, है ना। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ईश्वरम। ठीक है, आपको सिर्फ इतने में ही आंसर देना है। कुछ विद्यार्थी पूरे वाक्य में, पूरी के पूरे वाक्य में जो है आपको आंसर दे देते हैं। हमें इस प्रकार से नहीं करना है। इस जो हमारा पेपर है इसे हम बहुत ही संक्षिप्त में इसका वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो मैं इसको बहुत ही संक्षिप्त में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप इसको प्रश्नों को जो है आप हल कर सकते हैं और इसकी आंसर की जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसकी आंसर की को डाउनलोड करके अपने उत्तरों को उसके साथ मिलान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि पूर्ण वाक्यन, इसमें अगला प्रश्न पूछा जाएगा पूर्ण वाक्यन उत्तरम। तो आपको यहाँ पूरे वाक्य में आपको जो है पूरी पंक्तियों में आपको जो है उत्तर देना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो कि 4 नंबरों के होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रदत्त विकल्पे उचित उत्तरम चित्वा लिखित, तो आपको इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतर विद्यार्थियों इसके अंतर्गत आधे नंबरों के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके अंक 2 अंकों का होता है। इसमें क्या है, आपको कर्तृपद, क्रियापद, विपरीतार्थक, विशेषण, विशेष्य विशेषण और सर्वनाम, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है जो ग्रामर से आपके संबंधित होते हैं और ये प्रश्न जो होते हैं आपके गद्यांश से संबंधित ही होते हैं। तो अगर आप इसे गद्यांश को अच्छे से आप पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों के भी उत्तर जो है आसानी से आप दे सकते हैं। तो चलिए इसमें भी हम एक प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। जैसे अमन्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम, तो यहाँ अमन्यत आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका क्रियापद है तो इसका कर्ता पद क्या है। आपको उस कर्ता पद को देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, अतः अविचार्य एव सह ईश्वर आदेशम अमन्यत, तो किसने, सह, तो यहाँ हमने देखा कि किसने उसका ईश्वर का आदेश को जो है मानने की बात करी है। तो सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बालक के लिए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सह, जो कि बालक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से आपको आगे की ओर आप बढ़ेंगे और देखेंगे कि विस्मृत्य, तो इति पद से किम विपरीतार्थ पदम अत्र प्रयुक्तम, तो यहाँ आप देखेंगे विस्मृत्य। तो विस्मृत्य का क्या होता है, तो वो आसानी से आप पता लगा सकते हैं, स्मृत्वा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्मित मानः इति पदम कस्य विशेषण पदम अस्ति, तो ये जो है ये विशेषण जो है आपके कौन से जो है विशेष्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो वहाँ विशेष्य को हम लोग ढूंढेंगे इसमें। तो यहाँ आप देखते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए, तो आपने यहाँ देखा स्मित मानः
ईश्वरः। तो यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, किसका विशेषण है, तो ईश्वर के लिए है ना, तो यहाँ ईश्वरस्य आएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, त्वं तुम मम भक्तः असि, अत्र त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो आपको ये देखना है कि जो ये त्वम जो है, ये सर्वनाम पद जो है किसके लिए आपको यहाँ प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक बार ऊपर, है ना। ईश्वरस्य भक्तः एकः बालकः आसीत्, एकदा ईश्वर स्वप्ने तं कथयत्, त्वं तुम मम भक्तः असि। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि त्वं तुम मम भक्तः असि, तो ये जो त्वम है तो किसने कहा था, एकदा ईश्वरः स्वप्ने तं कथयत्। तो ईश्वर ने सपने में कहा, तो किसके सपने में कहा था, कि बालक के सपने में कहा था। तो यहाँ पर हमारा सीधा सा आंसर क्या होगा, जो है लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ जो ये सर्वनाम पद जो प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है, तो बालकाय, है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए बालकाय के लिए ये जो है सर्वनाम पद किया गया है। तो बच्चों आपको ये समझना है, देखिए कई बार क्या है, बच्चे प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं ना। यहाँ आपको बच्चों प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, किसमें क्रियापद। कई विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ क्रियापद को ढूंढ लेते हैं, जबकि पूछा क्या गया है, कर्तृपद पूछा गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि विशेषण, अब यहाँ विशेषण खोजने लगते हैं, जबकि पूछा क्या गया है कि इति पदम कस्य विशेषणम पदम अस्ति, यह किसका विशेषण पद है। तो आपको विशेष्य देखना है, तो आपका आंसर ये रहेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है ना। और बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रश्न आपका कैसा पूछा जाएगा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो भी आपका जो ये ऊपर जो गद्यांश हमारा दिया गया है, इस गद्यांश को अच्छे से समझना है कि ये किससे संदर्भित है, किस बारे में हमको जानकारी प्रदान कर रहा है, उससे संबंधित जो भी उचित शीर्षक आपको लगता है उस उचित शीर्षक को आपको यहाँ पर जो है लिखना रहेगा। तो ये 1 नंबर का आएगा, इसे अच्छे से ध्यान करके जाएं। जैसे हम यहाँ इस अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद जो है हमारे कार्य निष्फलम न भवति इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर कि किम अपि कार्यम निष्फल न भवति। तो इस प्रकार से आपको जो है एक शीर्षक लिख करके आना है, जो उचित होना चाहिए, जो गद्यांश से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगले खंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों खंड ख रचनात्मक लेखनम आएगा और ये आपके 15 अंकों का आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा जाएगा आपसे, वो है आपका चित्र। एक आपको चित्र दिया जाएगा, जैसे अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। तो आपको ये 5 अंकों का होगा। इसमें क्या है, आपको इस प्रकार से मंजूषा दिए जाएंगे, है ना बेटा। तो ये मंजूषा को आपको देखना है, समझना है ना। तो मंजूषा दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर आपको कुछ पद दिए रहे होंगे मंजूषा में। उन पदों को लेकर के आपको यहाँ पर जो है कर्ता, आप ध्यान रखेंगे कर्ता और क्रिया किस प्रकार से है, कौन सी कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लग सकती है और क्या भरा जा सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी ऐसे ही हम नहीं लिख सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जो चित्र दिया है उस चित्र को आपको अच्छे से समझना है कि किस के संबंध में जो है आपको चित्र दिया गया है। उसके बाद मंजूषा अच्छे से देखने हैं, सभी मंजूषा को आपको ध्यान में रखना है और किसका क्या अर्थ है। तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर जो है रिक्त स्थान में आपको भरना है। अच्छा क्या हो सकता है, अभी यहाँ पर मंजूषा दी है और एक चित्र दिया है और नीचे आपको कुछ वाक्य दिए हैं जिसमें रिक्त स्थान में आपको भरना होगा। कई बार क्या होता है, आपको पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ
जो है मंजूषा दिए रहे होंगे और आपको मंजूषा को लेकर के कुछ वाक्य बनाने रहेंगे। तो आप वैसा भी हो सकता है ना। तो आप देखें कि आपके पेपर में किस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से आप कार्य करें। तो अगर आपको सिर्फ मंजूषा ही दिए गए हैं और नीचे वाक्य 5 वाक्य बनाने के लिए दिया है तो बहुत आसान है। आप मंजूषा में से भी वाक्यों को लेकर के 5 वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, आप इन मंजूषा का ये आपके लिए सहायता के लिए होते हैं ना। तो आप इसके अलावा भी अपने इस चित्र को देख करके कुछ नए 5 वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब आपको वाक्य नहीं दिए गए हों। लेकिन हमारे इस केस में क्या है, हमारे यहाँ पे आपको जो है मंजूषा दिया हुआ है और साथ में आपको ये वाक्य भी दिए गए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर तो आपको ऊपर से मंजूषा जो दिए हैं उन्हीं में से आपको जो उचित पद है उसको यहाँ पर लगाना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया गया हो तो आप अपने 5 वाक्यों का निर्माण इन मंजूषा की सहायता से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप और भी किसी 5 वाक्यों को जो कि चित्र से संबंधित हों आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्मिन् चित्रे एका नदी, है ना। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी, तो कौन सा हमारा ऑप्शन आ सकता है, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अस्मिन् चित्रे एका नदी वहती, है ना। तो यहाँ सिंपल सा हमको लिखना है ठीक है। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। आप इस प्रकार से ऊपर नंबर 1 भी लिख दें ताकि कई बार बच्चे क्या है अनजाने वश क्या है एक ही को 2 बार भर देते हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे पर्वतात ने सरती, तो यहाँ पर क्या आ सकता है हमारा, तो ये हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे। तो पर्वतों से क्या बहती है हमारी नदी, तो ये देखिए ये हमारा नंबर 2 हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नदी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नद्याः शीतलम भवति, तो क्या क्या शीतलम होता है, तो नदी का जल हमारा जो शीतल होता है। तो जहाँ यहाँ आना चाहिए हमारा, देखिए ये नंबर 3 जलम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नदी जलेन भवति, तो क्या नदी जलेन भवति, तो चौथा देखेंगे तो शस्य सेचनम, है ना, शस्य सेचनम। तो यहाँ लिखेंगे हम ठीक है, शस्य सेचनम। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। और अंतिम पद हमारा क्या बच गया, अंतिम बच गया भारतः कृषिकाणाम अस्ति, तो क्या है हमारा अंतिम पद, देखिए ये हमारा 4th हो गया, ये हमारा 5th हो गया, भूमि। तो यहाँ लिखेंगे भूमि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न के जो है उत्तर देने हैं। तो अगली ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 3, मंजूषातः पदानि चित्वा कथा पूरयत। तो आपको क्या करना है, यहाँ मंजूषा दिए होंगे और आपको इस प्रकार से एक कथा दी होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, या तो इस प्रकार से कोई भी आपके सामने कथा आ सकती है, तो वाक्यों को बड़े ही अच्छे से, और पहले आप मंजूषा को पढ़ लें और मंजूषा को पढ़ने के बाद में जो भी पद वहाँ दिए गए हैं उन पदों के अर्थ को आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आपको इनके आंसर जो हैं उत्तर देने रहते हैं। तो आप इसे पॉज करें और इसे हल करने का प्रयास करें। और इसकी जो आंसर की है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही बताया, आपको लिंक में दी है, आप अपने उत्तर वहाँ से मैच करें। फिर भी एक प्रश्न हम करने की कोशिश करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकः, तो क्या आना चाहिए, चटकः प्रतिवसति स्म, तो यहाँ आना चाहिए चटकः। तो ये हमारे नंबर 1 का हो गया, तो वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है इनको करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 3,
जो है आपकी कथा से संबंधित होगी और ये आपको एक कथा पूछी जाएगी और उसमें आपको भरने होंगे देख के, ठीक है। इस प्रकार से आधे आधे नंबर के 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जो कि आपको 5 अंकों के होंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे। अधोलिखित पदानि आधृत सार्थकानि वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, मंजूषा दिया होगा और सार्थक वाक्यों की आपको जो है रचना करनी है। तो मंजूषा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो मंजूषा देखने के बाद में आप लोगों को सार्थक वाक्यों को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे भी जो है मंजूषा में से देख करके ये वाक्य कुछ दिए हैं और यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। लेकिन क्या हो सकता है, आपको सार्थक वाक्यों के लिए यहाँ पर हो सकता है आपको हिंदी के जो है कुछ हिंदी और इंग्लिश के कुछ वाक्य दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि आप उनके वाक्यों का निर्माण करें। तो आपको क्या क्या है, जहाँ हिंदी के आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे तो हिंदी के वाक्यों को आपको संस्कृत में बना के लिखना होगा। तो वो आप ध्यान देंगे। और कभी कभार प्रश्न जो है इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि मंजूषा दिया होता है, उसमें से आपको नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उनको देख करके आपको वाक्यों को पूरा करना होता है। तो आप दोनों ही तरह के ऑप्शन जो हैं पेपर में दिए जा सकते हैं। आपको हिंदी से संस्कृत बनाना दिया जा सकता है या आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन प्रश्नों को जब आप करने का कोशिश करते हैं तो आप क्रिया और कर्ता को जरूर संबंधित करके चलें, है ना। तो आपकी क्रिया और कर्ता दोनों में जो है तालमेल बना के चलेंगे तो बहुत ही आसानी से और सही बिना अशुद्धि के आप पूरा का पूरा जो है आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले वाले को करने का प्रयास करते हैं। कार्यम स्वयं कुरु। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है हमारा, चलिए देखते हैं। ऊपर मंजूषा दिए हैं तो यहाँ हमने देखा कि प्रदेशस्य नहीं, सविनोदन नहीं और सक्रिया नहीं, स्वकीयम। तो स्वकीयम कार्यम है ना, तो स्वयं का ही होना चाहिए। तो स्वकीयम लिखा जाएगा यहाँ। तो हम लिखेंगे ये हमारा हो गया नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवः कार्याणि करोति। तो देवः कार्याणि करोति, यहाँ हो जाएगा स विनोदम। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 स विनोदम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता युद्धे आसीत। तो क्या थी युद्ध में, तो सक्रिय। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 3, जिसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं कि हरियाणा भूमि उर्वरा अस्ति। तो यहाँ क्या आ सकता है, हरियाणा। तो हरियाणा के साथ में क्या आना चाहिए, प्रदेशस्य, है ना। तो हरियाणा प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा प्रदेशस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद कुरीतानाम विरोधम अकरोत्। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो लास्ट हमारा क्या बचा, को तो मुखरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लास्ट हमारा 5वां बच गया। तो यहाँ हम उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इस प्रकार के आसान से आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों ही तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दी जा सकती है, हिंदी इंग्लिश के साथ में उसको संस्कृत में बनाना हो सकता है, या इस प्रकार से मंजूषा दे करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरवा भी सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों की बड़ी ही अच्छे से जो है तैयारी करके जाएंगे और उसको देखेंगे। चलिए अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा खंड है ग। तो हमारा जो ग खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरण में है और ये आपकी आएगी 15 अंकों की, ठीक है। तो यहाँ 15 अंकों की होगी, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रवृत्तेषु भविष्यु चतुर्थी प्रयुज्यत रिक्त स्थानी पूर्ति कुरुते। तो कोष्ठक से शब्द छांटकर चतुर्थी विभक्ति, है ना, तो चतुर्थी विभक्ति से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए इस प्रकार के प्रश्न आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न आपके 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। यहाँ क्या है, देखिए विभक्ति की बात की है, तो विभक्ति की जब बात की है तो यथा एक उदाहरण भी दिया हुआ है। देखिए तो भिक्षु का है धनम दातुम। तो यहाँ भिक्षुक लिखा है और हमको बताया है कि चतुर्थी विभक्ति में हमको प्रयोग करना है। तो भिक्षुक का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी, भिक्षुकाय। तो यहाँ पर इन्होंने भिक्षुकाय दिया है। इसी प्रकार पुस्तकम देहि, तो छात्र लिखा है यहाँ पे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये आपके जो हैं आपके
शब्द रूप जो आपने याद किए होंगे बालक के और आपको अस्मत् के, युष्मत् के, लता के, इनके जो शब्द रूप आपने याद किए हैं, तो इस प्रकार से शब्द रूप से संबंधित आपको पूछे जाएंगे। अब इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं और किसी अन्य तरीके से भी आपको शब्द रूप दिए जा सकते हैं। हो सकता है आपसे विभक्ति और वचन भी पूछ लें, या इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान दिए हों और आपको जो है कोष्टक में दिया है और रिक्त स्थान भरने के लिए दिया जाए कि इसकी चतुर्थी विभक्ति में इसको बना के लिखिए, या फिर आपसे जो है एक पद दे दिया जाए और उसकी विभक्ति और वचन बताने के लिए कहा जा सकता है। तो आप जो है शब्द रूप याद करके जाएंगे, जैसे बालक है, लता है, अस्मत् है, युष्मत् है, ये कुछ मुख्य आपके जो शब्द रूप हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करके जाएं, ताकि आपसे जब पूछा जाए तो आप आसानी से जो है विभक्ति वचन भी बता सकें, और आसानी से अगर किसी एक निश्चित विभक्ति में आपसे पूछा जाए तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ छात्र है, तो यहाँ छात्र का क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा छात्र है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। चतुर्थी विभक्ति क्या हो सकती है, छात्र है। तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहम वस्त्राणि ददामि, तो यहाँ क्या है, निर्धन है, तो क्या हो जाएगा, निर्धना है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, निर्धना है, तो यहाँ लिखेंगे निर्धना है। ठीक है। अब यहाँ अगले की ओर बढ़ते हैं। पठनम रोचते, तो यहाँ लता दिया है, तो लता का क्या होता है भाई, लता के शब्द रूप याद किए हैं, तो लता का होता है लताए। ये हो गया, देखिए, है ना। ऐसे ही अब रमेश अलम, तो सुरेश दिया है, तो सुरेश का क्या बन जाएगा, सुरेशाय। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्न को करना रहेगा, है ना। तो चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 6, तो ये हमारी किस प्रकार से पूछी जा सकती है ना। तो प्रश्न संख्या 6, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखिता शब्दानाम संधि विच्छेद पुरे, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से आपको कुछ पद दिए होंगे, उनको आपको संधि में दिए हैं, तो आपको उनका विच्छेद करना है, और अगर विच्छेद दिए हुए हैं तो संधि करना है। तो यहाँ जैसे पदस्य धन अस्य, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पदस्य अस्य, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ठीक है। ऐसे ही ताल पत्र, तो धन ऊपरी, तो यह हो जाएगा हमारा ताल पत्रो परी, ठीक है। ऐसे ही हमारा दिया है माधुर्य मेव, तो यहाँ पे माधुर्यम दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा एव। ऐसे ही अल्पमेव, तो यहाँ आ जाएगा एव दिया हुआ है, तो अल्पम। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ संधि विच्छेद से संबंधित आपके आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 2 अंकों का होगा। तो आपको संधि विच्छेद भी है जो देख करके जाने होंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, यहाँ देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 7 होगी मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरे, तो आप मंजूषा से देख करके आपको ये मंजूषा दिए हैं, और यहाँ पर आपको जो है ये इन पदों को देख करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये उपपद विभक्ति से संबंधित होते हैं। कुछ निश्चित विभक्तियाँ होती हैं जिनके साथ हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्न जो है दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्हें हम करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या क देखते हैं। तो आप देखेंगे विज्ञान से युगम अस्ति, तो विज्ञान से युगम अस्ति, तो यहाँ क्या आना चाहिए, सांप्रतम, तो ये नंबर 1 हो गया हमारा। यहाँ आप लिखेंगे इसी प्रकार से जो है ग्रामम तड़ागः अस्ति, तो ग्रामम तड़ागः अस्ति, तो निक्षः, तो क्या, क्योंकि द्वितीय विभक्ति आई है, द्वितीय विभक्ति में हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, निक्षः।
ये हमारा निक्षा ही लगता है ना। और इसके बाद देखते हैं वृक्षे एक काकः अस्ति, तो एक काकः अस्ति तो उपविष्टः, तो ये हमारा उपवृक्ष है क्योंकि वृक्ष पर एक काक बैठा हुआ है। तो यहाँ अगला देखेंगे नगरम, द्वितीय विभक्ति आई, जलम वर्तते, तो क्या होगा परितः, तो ये हमारा हो जाएगा चौथा परितः। तो यहाँ हम परितः लिखेंगे। इस प्रकार से उपपद विभक्ति वाले आपसे एक नंबर के 4 जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये होंगे हमारे 4 अंकों के। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर हमारा अब क्या है, संधि हो गई, शब्द रूप हो गए और उपपद विभक्ति भी हो गई। तो अब हमारा क्या आ सकता है, धातु रूप, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 जो धातु रूप की होगी। तो आधे आधे नंबर के 6 प्रश्न और 3 अंकों के हो सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर उदाहरण के अनुसार लकार परिवर्तित करिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं उदाहरण दिया हुआ है सा शिक्षिका अस्ति, तो यहाँ सा शिक्षिका अस्ति। अब इसे हमें किस में बनाना है, लंग लकार में बनाना है। तो लंग लकार में क्या बन जाएगा, सा का सा रहेगा, शिक्षिका का शिक्षिका रहेगा, पीछे हमें ये जो है धातु रूप में परिवर्तन करना है। तो यहाँ क्या हो गया, अस्ति का क्या होता है, लंग लकार आसीत। तो ये देखना है आपको, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर से बढ़ते हैं हम। जैसे सा अध्यापने संलग्ना भवती, अब यहाँ अंडरलाइन किया, बोल्ड में भी दिया है, तो इसे किस में बदलना है, लिट लकार में बदलना है। तो लिट लकार क्या हो सकता है, तो लिट लकार होता है भवती का भविष्यति। तो आपने यहाँ लिखेंगे भविष्यति। ठीक है, ऐसे ही सह त्रयोदशः वर्षकल्प अस्ति, तो यहाँ फिर से अस्ति और यह है रिंग लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा आसीत। ये लंग लकार में आपको करना है, तो यहाँ हो जाएगा, ये रिंग लिख दिया है, लंग होगा, है ना, तो आसीत। ठीक है, इसी प्रकार महिला तड़ागात जलम नयति, तो ये लोट लकार में आपको देना है। तो लोट लकार में क्या रूप बनता है नयति का, तो नयन्तु। ठीक है, इस प्रकार से आगे आप देखेंगे वयम प्रतिदिनम पाठम पठाम, पठामः, तो विधिलिंग में हम इसको पठामः को करेंगे तो क्या हो जाता है, विधिलिंग में बनाने पर पठेम। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यूयम किम विद्यालयम गच्छतम, तो यहाँ पे लिट लकार में अगर बनाना है तो गमिष्यतः। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, तो ये हमें लंग लकार में बनाना है। तो बनाते हैं, चलिए। तो क्या बनेगा लंग लकार में, गच्छन्ति का अगच्छन। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9, समानार्थक पदानि योजयत, तो ये इस प्रकार के प्रश्न आधा आधा नंबर के 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 अंक का पूछा जाएगा प्रश्न। तो चलिए, जो समानार्थक शब्द होते हैं उन्हें मिलाना होता है ना। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे सर्वप्रथम जगती की बात करते हैं, तो जगती सब समानार्थक में कौन सा पद हो सकता है, तो देखिए यहाँ हो सकता है, ये हमारा संसार है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीम, तो पृथ्वीम क्या होता है, हम जानते ही हैं, वसुंधरा। ठीक है, और कुलिशात को हम बोल सकते हैं कि वज्रात, है ना, ये हो गया। ठीक है, और तटिनी का होता है हमारा नदी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे समानार्थक पदों को भी पूछा जा सकता है, वो आपको अच्छे से देखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, तो निम्नलिखित पदों के विपरीतार्थक
पद लिखने होंगे। तो ये हमारे किस प्रकार के आएंगे, उन्हें हम समझते हैं। आधा आधा नंबर के 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 2 अंकों के ये हमारे टोटल जो है आएंगे। ठीक है, तो इन्हें करने का प्रयास करते हैं। चलिए, उदय, तो उदय का क्या होता है, यदि कोई चीज़ उदय हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसका विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, अस्तः, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अस्तः। ठीक है, तो अब जैसे अचल, अचल की बात करें तो अचल का क्या हो जाएगा, चलह। ठीक है, इसी के साथ में अंधकार है, तो अंधकार का होना चाहिए प्रकाश। और स्थिर, तो स्थिर का होता है अस्थिर, है ना। तो इस प्रकार से विलोम शब्द भी हमारे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो अगले जो हमारा खंड है वो है हमारा खंड घ। तो इस खंड में किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे तो वो हमें देखने हैं। तो देखिए, यहाँ ये 20 अंकों का हमारा जो है खंड आएगा। इसमें आपको बड़े ही ध्यान से पहला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न हमारा किस प्रकार का आएगा, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखत। ये हमारे जो है 4 अंकों का हमारे सामने आएगा। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से जो आपने जो चैप्टर आपके पढ़े हैं उनमें से एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बड़े ही अच्छे से ढंग से तैयार करना है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक पदेन उत्तर इसमें पूछा जाएगा, तो एक पदेन उत्तर में मात्र एक ही पद में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है और अच्छे से उसके आंसर करने हैं। चलिए, पहला प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो कस्याः माता लक्ष्मीबाई आसीत्, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखिए कस्याः माता लक्ष्मीबाई आसीत्, तो तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च, तो किसकी माता थी, तो लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई की, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम सावित्रीबाई। तो सावित्रीबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे। इसी प्रकार से आपको एक पद में उत्तर देने हैं और यहाँ पूर्ण वाक्य में, है ना। तो यहाँ पूरा का पूरा वाक्य आपको गद्यांश पढ़ना है और इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से हल करने का प्रयास करेंगे। और इसकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी जो हमारी आंसर की है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप आंसर की से अपने आंसर को, अपने उत्तरों को पूरा मिलान करिएगा कि आपने सही किए हैं या गलत। लेकिन इस प्रकार का गद्यांश आपसे पूछा जाएगा और वो आपको हल करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, जो पठित नाट्यांश का है ना, तो नाट्यांश का वो भी हमारा आएगा 4 अंकों का। ठीक है, तो आपका जो भी पाठ्य पुस्तिका में जो आपके नाटक हैं, है ना, नाट्यांश जो हैं वो आप देखिए, उसमें से आपको कुछ जो अंश उसका दिया जाएगा। और अंश में से यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे ये एक अंश दिया हुआ है नाटक का और यहाँ तक, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, आपका पठित ही है, तो पढ़ के पुनः एक बार अच्छे से अभ्यास करें और इसे करने का प्रयत्न करें। ये भी आपका एक पदेन उत्तर होगा और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य न। और आपके 2 प्रश्न, एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंकों का, तो 4 नंबर का ये भी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, जो कि आपकी अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, है ना। तो ये श्लोक के ऊपर आधारित रहेगा। श्लोक जैसे आपने पढ़ा, तो जो आपने श्लोक पढ़े हुए हैं, आपका पद्य वाला जो है ना, उन चैप्टर्स में से ही आ सकता है। तो देखिए, यहाँ हम इस श्लोक को पढ़ के देखते हैं। तो क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, है ना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो आप यहाँ पे देखिए, तो इसे आप अच्छे से पढ़ के और समझ के इस प्रश्न को कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं, अगर ये भी हमारा क्या है, एक पद में आएगा और एक पद के बाद में ये आपको यहाँ पर 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक नंबर के होंगे, 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं। तो
अभिवादनशीलस्य कति गुणा वर्धन्ते। तो यहाँ आपको ये पूछा और इस प्रश्न में आपने देखा कि क्या है। तो हमने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, चत्वारि, कितने गुणों में वृद्धि होती है, तो चत्वारि, तो यहाँ लिखेंगे हम चत्वारि, है ना। ये देखिए, है ना, ये हमारा ये आंसर है और सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न करके देखते हैं, केशाम चत्वारः गुणाः वर्धन्ते। तो इसका क्या है, हमारा अभिवादनशीलस्य। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है आंसर, हमें बस इतना ही यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण वाक्यानुत्तर। पूर्ण वाक्यानुत्तर आपका एक प्रश्न पूछाया जाएगा, 2 अंकों का होगा। तो अभिवादन पढ़ के देखते हैं इस प्रश्न को, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः च के गुणाः वर्धन्ते। तो कौन कौन से गुणों में आपके वृद्धि होती है अभिवादनशील, अभिवादन करने पर। तो क्या है हमारा, आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आयुर्विद्या यशो बलम। तो हमको बस यहाँ पर वही लिखना है, लेकिन ये पूरे एक वाक्य में लिखना है। तो क्या है, क्या बन जाएगा हमारा वाक्य कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, है ना। तो हमारा पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारी ये है, और श्लोकांश योजते। तो जैसा कि आप पहले भी पूर्व कक्षाओं में करते आए हैं कि हमारे एक तरफ क भाग में हमें श्लोक के एक अंश दिए जाएंगे और ख भाग में हमें उसी के दूसरे अंश दिए जाएंगे। तो हमें इनको मिलान करना है। तो किस प्रकार 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, तो आप अच्छे से इन्हें प्रयास करें। चलिए इसमें प्रयास करते हैं मिलाने की, है ना। तो कोशिश करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। तो क्या हो गया, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। तो ये यहाँ से हमारा मिल गया ना। देखिए आप याद करके जाएंगे तुरंत उसको कर पाएंगे, है ना। दूसरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखिए, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। तो देखिए ये हमारा दूसरा मिल गया, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं ना। तीसरा देखते हैं, ग विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। तो ये देखिए आसानी से मिल गया ये भी हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। अब अंतिम पद को करने का प्रयास करते हैं। मम गीते रे मुग्धम समम जगत मम नृत्य रे मुग्धम समम जगत। तो देखिए ये भी आसानी से मिल गए ना। तो आप यदि श्लोक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो आसानी से तुरंत ही उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, ठीक है। तो हमारे ये प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, तो ये प्रश्न आएंगे हमारे रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करने हैं, बहुत ही आसान है प्रश्न निर्माण करने हैं। तो आप देखिए पहला प्रश्न करने की प्रयास करते हैं, गुणाः गुणकेषु गुणाः भवन्ति। तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के, है ना। तो यहाँ लिखना है हमें आंसर में के, ठीक है। अगला करने की कोशिश करते हैं, नद्यः सुस्वादुय तयोगा भवंती ही। तो क्या हो जाएगा, नद्य का क्या हो जाएगा हमारे का। तो यहाँ जाएगा हमारा आसानी से का, ठीक है। और इसी के बाद आगे चलते हैं, लुब्धस्य यशः नश्यति। तो यहाँ आ जाएगा लुब्धस्य, क्या हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुब्धस्य। तो देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, तो यहाँ भी हम उसी का प्रयोग करेंगे, कस्य कस्य कस्य, ठीक है। इसके बाद मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो इसका हो जाएगा हमारा
लास्ट में का। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्नवाचक जो है प्रश्न चिन्हों का निर्माण करते हुए प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ आपको जो ये अंडरलाइन दिए गए हैं इन्हीं को हटा करके आपको इनको लिखना होगा, ठीक है। तो वो आप अच्छे से ध्यान रख लें और इसे करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 है ना। अधोलिखित वाक्यानाम कथा क्रमानुसारेण लिख। तो यहाँ देखिए घटनाक्रमानुसार भी जमा सकते हैं या क्रमानुसार। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसी में से दिए जाएंगे, उसी में से घटनाक्रम के अनुसार आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं और पहले नंबर पे कौन सा आएगा वो, और उसके बाद उसी क्रम में आपको लिखने रहते हैं, ठीक है। तो हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ सर्वप्रथम तो 476 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान। तो ये आपका क्या आएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तेन आर्यभट्टियम इति ग्रंथ प्रणीतः। तो यहाँ ये हमारा द्वितीय नंबर पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद पाटलिपुत्रे आर्यभट्टस्य वैधशाला आसीत्। तो यह हमारा तृतीय स्थान पर हो गया। और इसी प्रकार तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में एव आसीतः। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, चतुर्थ स्थान पर हो गया। तो आपको यहाँ पर दोबारा क्रम में 1 2 3 4 वापस ये एक बार क्रम से लिखने हैं कि किसके बाद कौन से क्रम में आएगा, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। और इसी के साथ है बच्चों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये अच्छे से आप इसको कर लें, ठीक है। तो देखिए आपने देखा पूरा पेपर जो किस प्रकार से है। तो ये विद्यार्थियों आपको केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जो है कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का 60 अंकों का जो है पूरा पेपर है। और ये एक अभ्यास प्रश्न है पत्र है ना। तो अभ्यास प्रश्न पत्र है, तो इसे आप अभ्यास कीजिए। इसके आंसर डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से आंसर डाउनलोड कर लीजिए और इसे पॉज करके और आप या स्क्रीनशॉट लेकर भी इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।